हमारे साथ में राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी के गोविंद यादव जी हैं। को लेकर के आप जो है कन्नौज में किस तरीके से देख रहे हो? आप लोगों ने कल सरकारी आंकड़े देखे हैं जिसमें लोग ओजित पुल बता रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले जब कलकत्ता बंगाल का चुनाव हुआ था तो इसी एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया था, लेकिन हुआ क्या, उससे उलट नतीजा आया। पुनः ममता दीदी सरकार में आई और प्रचंड सरकार में आई। इसी की तरह आप देख रहे हैं कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में, देश में तो तूफान था लेकिन उत्तर प्रदेश में सुनामी थी। पूरी तरीके से बीजेपी यहाँ से हार रही है। यहाँ का कोई भी प्रत्याशी बीजेपी का 80 में 80 जो प्रत्याशी लड़ रहे थे इसके क्षेत्र में वोट नहीं मांग पाए, जनता के बीच में जा नहीं पाए। जनता ने जिस तरीके से इनका स्वागत किया आप लोग जान रहे हैं। कभी कहीं कुछ क्या रहा, आपने लोगों ने गांव में घुसने नहीं दिया। और हम लोग बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग 80 सीटें हैं और ये सच है। हमारे नेता ने कई बार, हमारे नेताजी ने कहा है इस चीज को लेके कि उत्तर प्रदेश ही देश की रास्ता दिखाता है। उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बन के जाएगा। उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं, 80 में सबसे ज्यादा सीटें हैं। और मैं कहूंगा कि बड़ा दावा मैं करना जा रहा हूँ, मैं जो फील है वो बता रहा हूँ, जो हम लोगों ने आंकड़े तय किए हैं कार्यकर्ताओं के पार्टी तरफ जो आंकड़े, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 60 सीटें लाने जा रही है और केंद्र में समाजवादी पार्टी की नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है। जैसा कि अभी जो है एग्जिट पोल को लेकर के जो सपा के कार्यकर्ता हैं उन लोगों का कहना है कि ये लोग मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग जो है एग्जिट पोल गलत दे रहे हैं। निश्चित बात है, मीडिया के लोग, मैं सभी सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूँ और आपसे भी कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुआ। आपने लगातार सीटों को कवर किया होगा। जिस तरीके से पीडीए के परिवार में, खासकर हमारे अंगड़े लोगों ने, जो पिछड़े अंगड़े थे, प्रताड़ित अंगड़े थे, उन्हें किस तरीके से समाजवादी पार्टी एवं गठबंधन का साथ दिया। आपके दलित साथियों ने संविधान को बचाने के लिए, जो कि उनके दो सांसद जवाब कह चुके थे कि संविधान बदलेंगे, सरकार आई 400 इसलिए ला रहे सरकार बदलने के लिए, दलित भारतीयों ने पहली बार इतने बढ़ते तरीके से चुनाव में हिस्सा लिया। और एक तरफा वोट, मैं कहूंगा अगर 60% वोट पड़ा है तो 50% वोट दलित भाइयों ने इंडिया गठबंधन को देने का काम किया है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं ओबीसी जातियों में, आप लोगों को मालूम है जहाँ कन्नौज और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से यहाँ एक तरफा शाक्त समाज ने, पाल समाज ने, कश्यप समाज ने, निषाद, बल्ला, इन सभी लोगों ने, पाल समाज ने समाजवादी पार्टी एवं गठबंधन का साथ देने का काम किया। अब मीडिया के लोग क्या कह रहे हैं, कहाँ से आंकड़े ला रहे हैं, मैं तो हंसता भी उस चीज को लेके कि बताइए आप 6:30 तक तो वोटिंग होती रही, 58 सीटों 60 सीटों पे आगे चलने की वोटिंग होती रही और 10 मिनट बाद आंकड़े दे दिए गए। उन्होंने ये जानने का प्रयास नहीं किए जो भी 7 मिनट का चुनाव हुआ वहां किस समीकरण के साथ वोट पड़ा, किस बूथ पे कितना वोट पड़ा, बिना आंकड़ों के साथ, बिना तथ्य को कोई सारी बात रखने का काम किया। और ये सिर्फ ये प्रोपगंडा मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को और अपने कन्नौज के लोगों को, ये सिर्फ गुमराह करने की बात है। इसकी आड़ में बड़ा खेल है। बड़ा खेल ये है कि हम मीडिया में जनता में ये भय फैलाते हैं कि ये सरकार बीजेपी की बन रही है, कार्यकर्ता घर से ना निकले, और इसी की आड़ में अधिकारियों को प्रेशर में लेके जो गलत मंसूबे इनके हैं काम करवाने के, जो भी रहे हो, वो वोट कम गिनती करने का या वोट में कुछ हेरा फेरी का, प्रमाण पत्र लेन देन का, जो भी इन्होंने सोचा हो उसको ये कोई ना कहीं उसको काम करना चाहते हैं उस पर, लेकिन वो समझ जाए इस चीज को। देश की जनता सब जानती है। हम लोग भूले नहीं है चंडीगढ़, हम लोग भूले नहीं है आपके बंगाल के एग्जिट पोल, हम लोग भूले नहीं है आप लोग जो बीजेपी ने बेरोजगारों को साथ जो किया है। यहाँ देश की जनता भूली नहीं है कि किस तरीके से कालेधन की बात की इन्होंने 10 साल राज कर लिया, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने का काम लोगों ने किया, ये जनता भूली नहीं है। और यकीन मानिए 4 तारीख का सवेरा इंडिया गठबंधन का होगा और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इसके अलावा हम आपसे ये बताएंगे कि बहुत ही जल्दी, जैसे ही 4 तारीख को आप देखेंगे, 4 तारीख को 10 बजे के बाद बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता ये कहने को नहीं होगा, यही कहेगा कि हाँ ये मामला था, वोट एक तरफा पूरा इंडिया गठबंधन को चला गया। विपक्ष आरोप लगाता है, कहता है कि अगर सपा जीतती है तो ईवीएम ठीक है और नहीं जीतती है तो ईवीएम में गड़बड़ होता है। आप लोगों के सामने कई उदाहरण है, कई जगह पे कई पार्टियों ने लोकतंत्र में ईवीएम के खिलाफ साक्ष्य दी है और माननीय न्यायालय ने भी इस चीज को कहीं ना कहीं माना है। आप लोगों ने वोटिंग के टाइम पे देखा कि एक अधिकारी का बयान ये आया कि लू लगने से ईवीएम खराब हो गई। बताइए आप, ये लू लगने से ईवीएम खराब हो सकती है क्या? कई जगह पे ये ऐसी घटनाएं आई हैं सामने। अगर ऐसी आई हो तो उसको जांच करने का काम भी न्यायालय करेगा, न्यायालय में हम लोग जाएंगे। और रही आरोप की बात, तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी चंडीगढ़ में बैलेट पेपर से वोट पड़ा, 8 वोटों पे किस तरीके से उन्होंने खेल करने का काम किया और इसमें कोई आरोप नहीं।
मैं बता देना चाहता हूं कि एक तरफा समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन तरफ पे वोट पड़ा है और केंद्र में नई सरकार बनने जा रही है। देश में एक अलग माहौल है और देश की जनता ने मूड बना लिया है कि बीजेपी का सपाया है और इंडिया गठबंधन को सरकार में आना है। और जिस तरीके से जो योजनाएं इंडिया गठबंधन के नेता लोग ला रहे हैं और सभी जब से आपने एग्जिट पोल देखा सर्वे के लिए आप इंडिया गठबंधन के लोग इस बात की मांग करते हैं कि मीडिया बंधु जो सर्वे दिखा रहे हैं, अपना एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ये अब सर्वे दोबारा करें। ये आपके सर्वे दिखाने के बाद जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है। जनता मायूस हो गई है, घर से निकल नहीं पा रही है, जनता चिंतित है। आप देखिए किसी भी गांव गली मोहल्ले में आप चर्चा कर लीजिए, किसी का भी नंबर लगा लीजिए तो 80% लोग इस चीज को लेकर नाखुश हैं कि वो लोग जान रहे हैं कि सीटें सरकार इंडिया गठबंधन में आ जा रही है। और यूपी में तो लहर थी लहर। जिस तरीके से आपने देखा कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई इस गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री सेल्सियस 51 डिग्री सेल्सियस में जनता निकली, युवा छतों पे चढ़ गए, ट्रेन के ऊपर चढ़ गए। इस तरीके से जनता ने इंडिया के नेताओं का स्वागत किया, लेकिन और इंडिया जीत रही है। कोई वो नहीं। 4 तारीख का मैं पहला फिर बता दूं, 4 तारीख का सवेरा हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और देश में ही सरकार बनेगी जो महिलाओं को सम्मान करने का काम करेगी, जो बुजुर्गों का सम्मान करने का काम करेगी, देश के युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी और जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं इनको जेल में डालने का काम करेगी। और जिस तरीके से उन्होंने हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के देश के अन्य लोगों को भी इन लोगों ने जो प्रताड़ित करने का काम किया उसको न्याय दिलाने का काम इंडिया गठबंधन सरकार करेगी। कन्नौज से बीजेपी के जो है सांसद सुब्रत पाठक जी है और कन्नौज से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है। कन्नौज का चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं? कन्नौज में कोई लड़ाई नहीं है। कन्नौज में आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। एक तो मुझे हंसी आई इस चीज पे, मुझे किसी साथी ने बताया कि एक टीवी चैनल ऐसा भी अंधा बैठा हुआ है देश में, वो बता रहा था कि कन्नौज आ रहा है, कन्नौज में कोई लड़ाई है। कन्नौज में आप यकीन मानिए, कन्नौज में तो ये स्थिति है कि शायद काउंटिंग एजेंट काउंटिंग स्थल तक बीजेपी कार्यकर्ता जाएं, इतनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी वापस भी आएंगे। इन्हें यहाँ मालूम है कि 3-4 लाख वोटों से, 1000-2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, 3-4 लाख वोटों से यहाँ श्री अखिलेश यादव जी जीत रहे हैं और पहले ये कारनामा कर चुके हैं। 2004 में लगभग 3,80,000 चुनाव जीते थे। उसके बाद लगातार यहाँ की जनता की मांग थी, यहाँ की जनता ने चुनाव, किसी नेता ने चुनाव नहीं लड़ा, अखिलेश यादव जी का चेहरा था, चुनाव यहाँ की जनता लड़ी। आप लोग जान रहे हैं कि हर बरादरी ने रिकॉर्ड बहुमत से वोट दिया है। पहली बार इतिहास में इतना प्रचंड बहुमत अगर किसी लोकसभा में सीट में मिलने जा रहा है तो वो कन्नौज में। और चूंकि यहाँ के प्रत्याशी ये बात कह रहे थे, आपने देखा कि यहाँ के प्रत्याशी मांग कर रहे थे अखिलेश जी आए, अखिलेश जी आए। उन्हें पता हमारी जनता में तो कुछ रहा नहीं, अखिलेश जी के हाथों हारना चाह रहे थे। अखिलेश जी ने आके, और इतना आप लोग जान रहे हैं कन्नौज जनता चुनाव लड़ी है। अब कन्नौज में एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, एक तरफा, कोई लड़ाई नहीं है। मीडिया बंधु के लोगों से भी निवेदन करेंगे सच्चाई दिखाएं। कन्नौज में जिस तरीके से ये पूरे चुनाव में घटनाएं सामने आई हैं, एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि बीजेपी के नेताओं की मंशा ठीक नहीं है। मैं इससे भी पलट में अपने जिले के अदर जिले में हमारे जो सीमा लगी फरकावत की बात करता हूँ। एक नवाई लड़के ने 9 वोट डाल दिए, एक के बाद एक, उसकी वीडियो वायरल हुई। सवाल ये है कि वहां के पीठासीन अधिकारी कर क्या रहे थे, बीजेपी के नेता चाह क्या रहे थे, और जिस तरीके से इन्होंने बेईमानी करनी चाहिए सिर्फ एक उदाहरण था जो उस लड़के की नादानी से वीडियो वायरल हुई, उसने वीडियो वायरल की। और देखिए उसकी मानसिकता समझिए आप, उसके पिताजी प्रधान, और इतना दबाव उसका अपने बूथ पे था, एक प्रधान का दबाव इतना था कि उसकी अपने लड़के से एक के बाद एक लगातार 8 से 9 वोट लाने का काम किया और फिर वीडियो वायरल की उसकी। ऐसे तमाम कितनी जगह पे लोगों ने ऐसा काम किया होगा, लेकिन ये चुनाव जनता लड़ी है। चुनाव आयोग ने वहां पर दोबारा वोटिंग करवाने का काम भी किया। जी, मैं इसके लिए माननीय चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने संज्ञान में लिया। लेकिन सवाल एक बूथ का नहीं है। जब एक प्रधान का लगा ये सब ऐसी लगातार गलत घटनाएं करता रहा, तो क्या सबूत ऐसे यहाँ के नेताओं के पास है कि ये लोग ऐसे काम और आगे नहीं किए होंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि जनता ने चुनाव लड़ा है, जनता ने तरफा वोट डाला है। इन लोगों ने जितने प्रयास करने थे चुनाव को बाधित करने के लिए, चुनाव में असर डालने के लिए, वो सारे काम बीजेपी के नेताओं ने किए। चुनाव के समय जो मारपीट का मामला भी सामने आया था, चुनाव वोटिंग वाले दिन कई जगह पर मारपीट की भी बात आई थी सामने, उसको लेकर के हाँ, कई घटनाएं हमारे प्रकाश में भी हैं। कई घटनाएं ऐसी हैं जो इन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ एवं हमारे वोटरों के साथ, मतदाताओं के साथ लगातार मारपीट की। ये घटनाएं निंदनीय है।